हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ सीटेक एग्ज़ाम 2026 में जो 8 फरवरी और 7 फरवरी को आपका पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी सारे बच्चों ने यूट्यूब से आंसर की ऑलमोस्ट देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगी सबसे पहले कि कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं। सीटेक एग्ज़ाम के बाद आप कौन से एग्ज़ाम भर सकते हो और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, उसे एमसीक्यू कहाँ से करें, बुक्स कौन कौन सी प्रेफर हो सकती है, सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन क्लास, तो दोनों को ही ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिन बच्चों के 82 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स है कैटेगरीज वाइज, तो अपना थोड़ा सा वेट करिए ऑफिशियली आंसर की का, ठीक है। और जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 90 से लेकर 98 के बीच में है वो भी थोड़ा वेट करिए। लेकिन जिनके मार्क्स 100 से ऊपर है, 150 के बीच में हैं, वो आगे अपनी स्ट्रैटेजी अपना सकता है। मतलब यह देख सकते हैं कि हमें किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सपोज़ जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं, सबसे पहला है बीपीएससी। आप सभी ने एक अधिसूचना देखी होगी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ट्रायल 4.0 आने वाला है। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी, ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले दूसरा आ रही है ईएमआरएस फेज़ 3, ठीक है। तीसरी हमारी आ रही है वैकेंसी सुपरटेक है। उसके बाद यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। साथ ही साथ आपकी DEET+B में एक सर्कुलर आरटीआई के थ्रू से हो रहा था कि पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कब आएगी इसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिनकी है मैंने उनकी ऑलमोस्ट बता दी है। और भी स्टेट में है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला है नॉर्मल स्ट्रैटेजी क्या होती है हर एग्ज़ाम की, वो ध्यान रखिए। देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देखोगे उसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। एमआरएस का थोड़ा बहुत चेंज होते हैं क्योंकि अब चेंज हो गया काफ़ी सारे पैटर्न। पहले थोड़ा सा सिमिलर ही पेपर होता था, किसी में मार्क्स कम होते थे, किसी में ज़्यादा होते थे, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता था, ठीक है। और यहाँ पे यूपी और पीजीटी का भी आपको मैंने यही बता रही हूँ। अब यहाँ पे करते हैं जनरल पेपर की। जनरल पेपर ऑलमोस्ट सिलेबस क्या होता है आपका, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। ये 5 तो जनरल टॉपिक्स पूछे ही जाते हैं ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है कि अभी जो एमआरएस का पेपर हुआ था उसमें बहुत सारा चेंजेस हो चुके हैं। तो एमआरएस पेपर के लिए मैं अलग से बता दूँगी स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसमें पेपर में रीजनिंग भी पूछी जाती है, ठीक है। आईसीटी भी पूछा जाता है, ठीक है। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग डोमेन से भी है, एक्सपेरिमेंटल से भी है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी है। तो इसका पार्टीशन कर रखे हैं और जीके भी है। इसमें यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछा जाता, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, तो ये बाकी पेपरों से बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसे ऊपर ही वर्बली पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं दे सकते। इसकी स्ट्रेटजी होती है। फिर आता है ट्रायल 2, जिसमें सेकंड पेपर होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो मेन जनरल पेपर की बात हो रही है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। बाकी ऑलमोस्ट पेपर में यही होता है कि आपका रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और ये, ठीक है। सेकेंड थिंग आता है कि अब हमारे पास सिलेबस है ऑलरेडी, अगर नहीं है तो वेट कीजिए, नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसमें सारा चीज़ हमें मिल जाएगी। पुराने सिलेबस को मत देखिए, कोई भी अभी तक जितने भी मतलब 5 साल में या 2 साल में पेपर हुए हैं उनको मत देखिए। लेकिन करंटली 1 साल के बाद जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका देख सकते हो। सपोज़ आपका जैसे अगर मैं एमआरएस की बात करूँ तो एमआरएस का एक पेपर फेज़ 2 हो चुका है, ट्रायल 1। अब ट्रायल 2 के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अभी उसकी डेट ऑफिशियली डेट नहीं आई है कि ट्रायल 2 कब होगा, ठीक है। तो इसका वेट कर सकते हैं। और मोस्ट आपका सिलेबस सेम होता है, ठीक है। सबसे पहला है बुक्स। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है एमसीक्यू की भी बात करेंगे। सबसे पहला है कि आपके पास कंटेंट या बुक्स जो भी है वो कितना है और कितना पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जनरल पेपर की बात करती हूँ। बुक्स के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आर एस अग्रवाल की बुक होती है मैथ्स के लिए। और या तो मार्केट में आपको एसएससी की जितनी भी मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स होती है
वो ले लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि लेवल हमेशा हाई होता जा रहा है दिन ब दिन। कंपटीशन जितना हाई हो रहा है उतना लेवल भी हाई होता जा रहा है। तो आप सभी को इन दोनों ही बुक्स में से कोई भी बुक्स प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, बुक्स की बात हो रही है। सेकंड बुक्स आती है आपकी जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी, देखिए, जिसमें आपके कंटेंट भी हो और प्रैक्टिस पेपर भी हो, मतलब उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बुक लोगे चाहे किसी भी सब्जेक्ट जनरल की, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टॉपिक दे रखा हो और उसके रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हो, यानी PYQ नहीं दे रखे, MCQ दे रखे हो, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस पेपर हो हमारे, ठीक है, वो हम प्रैक्टिस करने के लिए। अब जनरल दूसरा सब्जेक्ट आता है जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, ठीक है। लूसेंट नहीं तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपकी आती है वासुदेव नंदन की आती है हिंदी के लिए, वासुदेव नंदन की बुक्स आती है, वो ले सकते हो। ये 3 ही बुक्स हैं, इन तीनों में से कोई एक ले लो। लेकिन सबसे बेस्ट बोलूँ तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगी है जो वासुदेव नंदन की है। वासुदेव नंदन की हिंदी की आती है, ठीक है। नंदन की हिंदी की बुक आती है नवीन, आधुनिक हिंदी नवीन के बारे में है, उसको डीपली पढ़ लो, ठीक है। व्याकरण के लिए बहुत सफिशिएंट बुक है और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं होंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करिए कि आप लूसेंट की ले लीजिए, लूसेंट में प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप कोई अलग से क्या कर सकते हो उसके लिए मैं बताऊंगी। तीसरी आती है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए भी आप क्या ले सकते हो, केडी करके केडी पब्लिकेशन की आती है बुक्स, बेस्ट बुक्स है, उसमें कंटेंट और प्लस MCQ भी दे रखे हैं, ठीक है, वो ले सकते हो। या इंग्लिश की लूसेंट की ले सकते हो, इंग्लिश लूसेंट भी आती है। सिर्फ आपको समझना है, अगर आपकी समझ नहीं है, आपको बेसिक से समझना है तो ये बुक्स बेस्ट है। केडी से इससे इसमें बेसिक चीज़ें समझाई गई है और इसमें आगे चीज़ें MCQ भी इसको बोलते हैं MCQ भी दे रखे हैं, ठीक है। ये 2 बुक्स है। और मार्केट में SSC के इंग्लिश लेवल की बुक्स देख सकते हो कि लेवल हाई हो रहा है तो उससे रिलेटेड बुक्स ले सकते हो पर्टिकुलर। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग आता है, ठीक है। रीजनिंग के लिए देखो मैं यहाँ पे 2 बुक्स ही प्रेफर करूँगी। एक तो SSC, कोई भी मार्केट्स में बुक्स मिलती है SSC की, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, कंटेंट जरूर देखना कि उसमें कंटेंट जो भी हमारे टीचिंग लाइन में आ रहा है वो अवेलेबल है, उससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रीजनिंग के लिए एक बुक्स और है जो देख सकते हो, लूसेंट की ले सकते हो। लूसेंट की रीजनिंग की बुक्स है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है प्लस टॉपिक वाइज है, ठीक है। यही 2 बुक्स मैं अभी फिलहाल के लिए रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बुक्स के लिए प्रेफर करूँगी। तीसरा हमारा हो गया GK और जिसको बोलते हैं GS एंड करंट अफेयर्स। देखिए GK सब्जेक्ट में आपके अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सपोज़ आपका हिस्ट्री के लिए देखो कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है, ठीक है। सिविक्स की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ, साइंस के तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ, क्योंकि GK इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना कि आप पढ़ने जाओगे तो ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा जो भी आपके अदर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे आजकल तो ICT भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा GK में आपका करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में डिफरेंट लेवल होता है। आपके मिनिमम कई बार होता है कि 3-3 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 या 3 साल की करंट अफेयर्स आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपका लेवल इतना है कि आप 2 साल की भी कर लो, वो ही सफिशेंट होता है। आपकी इफ़ेक्ट होता है वो इतना ही होता है कि आप 2 साल की भी कर लोगे तो आपकी जगह बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर मार्क्स लाना इजी नहीं है, ठीक है। ये जनरल पेपर की बात हो गई। अब आता है MCQ या प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें, देखिए यहाँ पे मैं किसी का एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं कर रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट बुक्स करके एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको हर महीने समझ लीजिए वो एक डिस्काउंट देते हैं। जैसे फेस्टिवल आते हैं वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, MCQ के पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत एक्स्ट्रा पेपर भी देते हैं और उसी से ही काफ़ी सारे बच्चे अपना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो बुक्स में मैंने भी प्रैक्टिस करी है, तो आपको भी इसलिए बता रही हूँ। तो वो सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक्स मुझे जो लगी। आगे ऐसे पर्टिकुलर कोई बहुत सारी बुक्स प्रैक्टिस के लिए होती है, आप कितनी बुक्स लोगे, सिर्फ एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसमें आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज भी आपको MCQ मिल जाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर पेपर देना जैसे जनरल पेपर का देना तो भी मिल जाएंगे। तो दोनों ही पेपर के लिए आपके लिए सारी चीज़ मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन क्लास लें। देखिए सेल्फ स्टडी वो ही बच्चे कर सकते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, देखिए मतलब पकड़ बहुत अच्छी है।
एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट से हाई लेवल पे वो भी मैथ्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स का सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है कि बच्चों को मैथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो सेल्फ स्टडी वाले कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी गाइड या हिंदी की ज़रूरत होती है। हो सकता है काफ़ी साल से वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो उन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी ही पड़ेगी। नहीं ले सकते, आपके पास इतना मतलब इतने पैसे नहीं हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है हर किसी के साथ। आप क्या करिए, मैथ्स का टॉपिक देखिए। सपोज मैंने आज पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए आप क्या करोगे? तो सिंप्लीफिकेशन आपका क्या होता है, उसमें क्या होता है, फेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, या फ्रैक्शन होते हैं, या फिर नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम भी अलग टॉपिक होता है, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है। इतनी कोशिश तो आप कर ही सकते हैं कि इसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल होती है। बेस्ट टीचर की मैं आपको वीडियो बता देती हूँ, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी सर का या किसी का रिव्यू नहीं कर रही, ये भी बताती हूँ। यूट्यूब पे आपको टॉपिक खुद से ही देखिए, जो भी आपको टीचर बेस्ट लगता है कि हाँ मुझे इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैथ्स का जो पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मतलब। ठीक है, यूट्यूब का मैंने मैथ्स का बता दिया। अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग एवरेज, बिलो एवरेज और हाई लेवल सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है रीजनिंग करने में। रीजनिंग आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है तो ले सकते हो। अगर आपकी मतलब आपके पास है कि पैसे मैं ले सकता हूँ तो ले सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे बतेरी वीडियो है, आप उस वीडियो को 10-10 बार देखो, देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और अपनी प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग और मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के वालों के लिए मैंने बता दिया। हिंदी आपको पता है, प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश आपको प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है मुहावरे। ठीक है, पहले हिंदी के लिए बता देती हूँ। हिंदी में आपको क्या लर्न होना चाहिए? मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, और एक और कौन सा होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, और एक और टॉपिक है, लोकोक्तियाँ हो गई। उसके बाद हमारा विलोम शब्द भी हो गए, और तत्सम तद्भव हो गए। ठीक है, और देशज शब्द कौन से होते हैं। तो ये सारे लर्निंग वाले, ये डेली की डेली 25 डेली पढ़िए। डेली डेली, कोई भी दिन भी स्क्रिप्ट नहीं करना। इसी तरीके से आपके ये जो है सिनोनियम्स, एटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडलिज्म, फेसेस, और आपकी वोकैबलरी के लिए आप कहाँ से करोगे, वो मैं आपको एक वीडियो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आप पे वीडियो शेयर कर दूँगी, उस वीडियो से आप देख सकते हो। डेली वोकैब करनी है, या मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्द ही, तो आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वोकैब करनी है। कितनी वोकैब करनी है? जितनी आपकी कैपेसिटी है, यानी कि 50 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 100 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो डेली डेली करना है। अब आती है हमारी जीएस के लिए, मैंने बता दिया। इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगी। इनके लिए कोई कोचिंग, कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जीके के लिए भी मुझे लगता है जीके और जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। बेस अपना ठीक करना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। कौन सी क्लास के लिए पढ़ना है? सबसे पहला तो है, आप सभी के लिए यही क्वेश्चन होता है, 6 एनसीईआरटी टेक पेपर क्लियर कर चुके हो तो 6, 7, 8 की तो आप पढ़ ही चुके होंगे पहले से ही। उसके बाद है 9, 10th, 11th, 12th, ये 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लो। आपका बेस समझ में आ जाएगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो आप कोई भी बुक्स उठा लीजिए एनसीईआरटी की, लूसेंट की ले लीजिए, या फिर एक आती है घटना चक्र आती है। ठीक है, इस तरीके से। और यूट्यूब पे भी आपको बतेरी वीडियो ऐसी मिल जाएगी। आप हिस्ट्री करोगे, हिस्ट्री में यूट्यूब पे टॉपिक वाइज देखोगे तो टॉपिक वाइज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, अलग अलग बुक्स भी मिल सकती है। हिस्ट्री की अलग ले सकते हो, ज्योग्राफी की अलग ले सकते हो, साइंस की अलग ले सकते हो। फिर उसके बाद आपकी जो भी अदर सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स के लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं मैं बता सकती, क्योंकि बहुत ही बुक्स है मार्केट में, कितनी पढ़ोगे। ठीक है, ये बता दिया। इसके लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए यही है कि बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट कमांड अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और थोड़ी बहुत जीके, क्योंकि जीके जितना पढ़ोगे उतना कम है। ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जो मैं अपनी लाइफ में एक्वायर करती थी। इसी हिसाब से आपको भी तैयारी करनी है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम की वेट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिटल रीड करते जाइए, यानी पढ़ते जाइए, आपकी तैयारी धीरे धीरे होती जाएगी। मैथ्स के लिए मैं कोई वीडियो नहीं ला रही, लेकिन रीजनिंग के लिए आई होप सो, रीजनिंग कौन सी वीडियो मेरी आने वाली है, एक तो रीजनिंग के टॉपिक से, एक हिंदी के लिए, और एक इंग्लिश के लिए वोकैब, ओनली वोकैब की।
ठीक है, वोकैब या सिनोनियम, एटोनियम्स, क्योंकि एक ऐसी है कि आप कभी भी पढ़ लीजिए, आपका मतलब क्या कहते हैं ना, एक लिमिट होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं, कितनी याद करोगे। तो इसलिए वोकैब आपकी हेल्प करेगा, आपके एटोनियम्स में भी, सिनोनियम्स में भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी। ऐसे ही हिंदी की करेंगे, मुहावरे, लोकोक्ति और ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। एंड देन उसके बाद सिंपल टॉपिक्स करेंगे मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको पूरा यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीके जीएस। मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए, इसके अलावा लूसेंट पढ़िए, और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपकी गाइड करूँगी आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे चुका है वो ही अच्छी तरह बता पाएगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस एरिया में प्रिपरेशन ज़्यादा करनी चाहिए, किस में कम और किस में सबसे ज़्यादा। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट होता है वीक सब्जेक्ट को आप जितना भी पढ़ लो, हो सकता है उसमें से आप 40% कर लो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उन सब्जेक्ट को और एक्यूरेसी लाने के लिए और अच्छे मार्क्स करने के लिए उसकी डबल प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर मान लो मेरा हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स भी अच्छा है, तो मैं इसी में ही काफ़ी मार्क्स गेन कर लूँगी। क्यों मैं जीएस और जीके पोर्शन में इतना पढ़ूँ कि उसमें से कुछ आए ना। तो ऐसा भी मत कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो देन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।